बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर बिम वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सूदो ज़यां की बात। और शहरे मदीना की याद ने तड़पा दिया हमें, तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब ताला का ख़ास लुत्फ़ व करम है कि जिसने हमें अपने महबूब के नालैन के तसद्दुक़, हमें अपने और अपने महबूब के ज़िक्र के लिए मुंतहब फरमाया। मैं सदहा मुबारकबाद पेश करूँगा मुंतज़मीन बज़म बानियान महफ़िल हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाबे चौधरी मोहम्मद अशरफ बल्ली साहिब, जिन्होंने अपने दौलत कदर पर आज की के खूबसूरत बज़म का इनाकाद किया। अल्लाह आपकी इस अक़ीदत को, मोहब्बत को अपनी करीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं सदहा मशकूर हूँ अपने बरादर अकबर जनाब हाफिज़ मोहम्मद अता मीरा साहिब का। बड़ा प्यार फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, जिनकी वसातत से आज की इस खूबसूरत बज़म में बुझ बंदा नाचीज़ की हाज़िरी हो रही है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को भी सलामत फरमाए। से तशरीफ़ लाने वाले सनाहा जनाब मोहम्मद सकलैन रशीद, आप भी तशरीफ़ लाएंगे और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें हुज़ूर के नगमे सुनाएंगे और हमारे कल्ब व रूह को हुज़ूर की मदा से मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएंगे। ये मियानी वो गांव है कि जहाँ हज़रत अल्लामा मोहम्मद यकूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी बड़ी दीनी खिदमात हैं, बड़ी काविशें हैं, और ये एक गुलदस्ता हुआ करता था। मेरे वालिद गिरामी जनाब मास्टर मोहम्मद सलीम नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर इस इलाके के जो उलमा हैं, उनकी बड़ी काविशें थीं दीन इस्लाम की, दीन मतीन की खिदमत में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। जितने हाज़रीन तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए। एक नारा बुलंद कीजिएगा। मैं सनाहा की तरफ बढ़ना चाहूँगा चंद अशार के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आप सबको दुरूद आता है? हाथ उठाकर जरा बताएंगे। सभी को आता है, मुझे पता है, सभी को आता है। इस मोहब्बत के साथ और इस अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा कि उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। मिलकर मोहब्बत के साथ कोई लब खामोश ना रहे, मिलके पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहब्बत के साथ। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का। मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं सबक खाक बाजी का। और ए इकबाल कहाँ से सीखी है तूने ये दरवेशी, चर्चा है बादशाहों में तेरी बेनयाजी का। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों ज़याकार बनो, शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के चंद अशार से आज किस बज़म का आगाज करते हैं। क्यों ज़याकार बनो सूद फरामोश रहो, फिक्र फरदा न करो महवे गमे दोष रहो। नाले बुलबुल के सुनो हमा तन गोश रहो, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहो। जुर्रते अमरोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकिम बदहन है मुझको। आ गया ऐन लड़ाई अगर वक्ते नमाज, किबला रू जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मुख्ताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो। तुम भी ना हो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अब हाथ उठाकर मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। खुदी का सीने हाला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जे नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कुछ बचा भी है, सुभान अल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कुछ बचा भी है, सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बारगाह रिसालत माम में नजराने अकीदत की सादत हासिल करने के लिए जनाब मोहम्मद गुलफाम कादरी तशरीफ़ लाए और नजराने अकीदत की सादत हासिल फरमाए। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सभी पढ़ के मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह
सल अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बलगल्ला बिकमालिही बलगल्ला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसना जमी ओखसालही हसना जमी ओखसालही सल्लू अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद आज इस महफिल जो अल्लाह दे दिलदार दे खुशबू आदे आज इस महफिल जो अल्लाह दे दिलदार दे खुशबू आदे सरकार ने आना ए तायो सरकार ने आना ए तायो सरकार दी खुशबू आदे है अल्लाह सल अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद दूध पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाँ अपने दामाद ने शफाअत में छुपाए रखना अपने दामाद ने शफाअत में छुपाए रखना अपने दामाद ने शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरे सरकार मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ इसने गम में को भी सरकार निभाए रखना इसने गम में को भी सरकार निभाए रखना अपने दामाद ने शफाअत में छुपाए रखना। ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले खाकों को कदमों से लगाए रखना। खाकों मैं मुझे कदमों से लगाए रखना मेरे सरकार मेरे बात बनाए रखना। अली वर्ग जमाने ते
कोई पीर विखा मैनू हाँ अली वर्ग समाने ते कोई पीर विखा मैनू उची जात अली थी कायनात अली थी अली जितने किसे दीवी अली जितने किसे दीवी जागीर विखा मैनू अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। आशिक तो सूली पे लटका हुआ हो तो फिर भी बोल पड़ता है। हमारे जिस्मों में तो जान है। जिक्र मुस्तफ़ा हो और आशिक खामोश रहे, ये हो नहीं सकता। ज़रा हाथ बुलंद करके सुबहान अल्लाह कहिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत फरमाए। हैदर अली साउंड सिस्टम, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं आपके वालिद गिरामी भी, अल्लाह इस मोहब्बत को भी सलामत फरमाए, कारवां को भी जारी हो सारी रखे। बानियाने महफिल की भी अल्लाह दिली मुरादों को पूरा फरमाए। इस घर पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमाए। सबसे औला वाला ये कलाम इमामुल कलाम है। मैं इसी कलाम के एक शेर पर कुछ तमहीद करना चाहूँगा और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रखना चाहूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सोज में गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इसी तरह आप हुजूर की मदहो सना करते रहे। ज़रा सुबहान अल्लाह कहिएगा। हमारे इस अजीम सनाहा के लिए, ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, इस पे कोई शक नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाहा है जिन्होंने हुजूर की मदो सना न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे बैरून ममालिक में भी लोगों को हुजूर की मदा के ज़ौक़ से आशना फरमाया है। और यकीनन ये नात के आहंग तरंग से वाकिफ़ सनाहा है और इश्क और मोहब्बत में डूब कर हुजूर की मदहो सना करने वाले सनाहा है। मैं इंशाअल्लाह कलाम बाद में पेश करूँगा। जो मैं पेश कर रहा था, मुझे हुक्म है कि उनको दावते नात के लिए मदू करना है। मैं बस चंद तमहीदी कलिमात पर अपना इक्तिफा करते हुए उनके हवाले माइक करूँगा। आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो आगे चलेंगे। जहाँ इंसान की इंसानियत की इंतहा होती है, ये मुकाम मुस्तफ़ा है, मुकाम मुस्तफ़ा है। सबसे औला वाला, हाथ उठाकर बताइएगा जरा, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, हमारा नबी। जहां इंसान की, जहां इंसान की इंसानियत की इंतहा होती है, वहां एक मोमन की फरासत की इब्तदा होती है। जहां एक मोमन की फरासत की इंतहा होती है, वहां एक वली की विलायत की इब्तदा होती है। जहां एक वली की विलायत की इंतहा होती है, वहां कुतुब की कुतबियत की इब्तदा होती है। जहां कुतुब की कुतबियत की इंतहा होती है, वहां गौस की गौसियत की इब्तदा होती है। जहां गौस की गौसियत की इंतहा होती है, वहां ताबी की ताबैयत की इब्तदा होती है। जहां ताबी की ताबैयत की इंतहा होती है, वहां नबी की, वहां सहाबी की सहाबियत की इब्तदा होती है।
जहां सहाबी की सहाबियत की इंतहा होती है, वहां रसूल की रिसालत की इब्तदा होती है। जहां रसूल की रिसालत की इंतहा होती है, वहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की इब्तदा होती है। वहां हुजूर की अजमत की इब्तदा होती है और वहां वो मकाम आता है, सुम्मदना फतदल्ला फ़कान काबा कौसैन औ अदना। तमाम पर्दे उठा दिए जाते हैं, वहाँ या सिर्फ ज़ाते खुदा होती है या ज़ाते मुस्तफ़ा होती है। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा हाँ भी बोल उठे, कहाँ खरीद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले। किसे बताएं किधर गए थे कमाने इमका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए से, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उलाबे कमाल ही सबसे औला वाला, जरा सीने का जोर लगा के बोलिए ना, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। बड़े अदब से मुल्तजी हूँ अर्ज़ वतन के अजीम सनाहा मुहतरम सनाहा मेरी मुराद जनाबे भाई मोहम्मद सकलैन रशीद साहिब, आप बहजूर सरवरे कौनैन अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएँ। आपके नारे की सदा सियालकोट से उठे और हैदराबाद की सरजमी तक जाए और वहां से फिर गुंबद खजरा का तवाफ करके यहाँ फिर आए। हाथ बुलंद करके जरा चादरों से हाथ को निकालना पड़ेगा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, कंजूसी ना करें, पीछे वाले नहीं हाथ उठा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे गौसिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे हसन मुस्तफ़ाई साहब का, जिनकी विसादत से उनकी रिहाइशगाह पर आज इस बाबरकत को रौनक महफिल में मेरी हाज़िरी हुई है। अभी यहाँ पे मैं आया हूँ लाहौर से, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सियालकोट में ही एक जगह और हाज़िरी पेश करनी है। हमारे भाई ने मुझे काफ़ी सारे कलाम की लिस्ट दी है, तो इनमें से इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर करके तमाम कलाम इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम के चंद अशार पेश करूँ। तमाम हज़रात दुरूद पाक ऐसा दुरूद पढ़ें कि आका आपका दुरूद सुने और आपसे राज़ी हो जाएं। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, पर नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
हबीब अल्लाह जिद जग परवाना जिदा जिदा जग परवाना बाबा ज़हरा दा बाबा ज़हरा दा ओ कमली वाला बाबा सैयदा दा कमली वाला बाबा ज़हरा दा कमली वाला बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना बाबा ज़हरा दा कमली वाला बाबा ज़हरा दा हसनैन दा क्या बात रज़ा क्या बात रज़ा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल बाबा ज़हरा दा कमली वाला बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना बाबा ज़हरा दा कमली वाला बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना मुझ पे इतना नियाज़ी कह दीजिए सुभान अल्लाह मुझ पे इतना नियाज़ी करम हो गया दुनिया कहने लगी पंजतन का गला इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई बाबा ज़हरा दा कमली वाला बाबा सैयदा दा कमली वाला बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना सियालकोट वालों जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे राज
ज़हरा का सदका, जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी शाम आए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा हमारे साउंड वाले भाई के लिए भी कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हैदर अली साउंड जैसा नाम है और वैसा ऑपरेट भी कर रहे हैं माशाल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनके काम में मजीद बरकतें अता फरमाए। जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी शाम आए, दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। बड़ी उम्मीद है या रसूल अल्लाह, मेरे आका बड़ी उम्मीद है, सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे, अगर जाना 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 जाना, अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, आखिरी वक्त में क्या राह के दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस बस बस, अब तो बस एक ही धुन है। जिसकी यही धुन है दोनों हाथों को बुलंद करके कहेगा, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, आखिरी वक्त में क्या जिसका कलाम है वो
नाबीना है। इकबाल अजीम साहब लिखते हैं, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, वापस कर दे मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखो मेरे आका, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखो। अब तो बस 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 अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना मदीना देखो। अब तो बस, जिसकी यही धुन है दोनों हाथों को बुलंद करके कहे, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना मदीना देखो। आखिरी वक्त में क्या रौनके, पहले आंखें मांगी, अब कहते हैं ताकि आंखों का भी एहसान उठाना न पड़े, ताकि आंखों का भी एहसान उठाना न पड़े। कल्ब खुद आईना बन जाए, मैं इतना देखो। अब तो बस एक ही धुन है हमारी, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं देखता ही रहो बस तुम्हारे राज को, मैं देखता ही रहो बस तुम्हारे रोजे को। जनाबे ज़ग़ारा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए। हुजूर
से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था। मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहा वो अर्ज़ मदीना कहा मेरी हस्ती। ये गाज़री का सबब बार बार आप से है। ये गाज़री का सबब बार बार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कलाम में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फ़कीर की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आशिकान रसूल बसते हैं वहाँ वहाँ सुना जाता है। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आला हज़रत का ये कलाम बड़ा मशहूर ज़माना है, लेकिन फ़कीर ने तज़मीन के साथ पढ़ा तो उस शाख ने बड़ा पसंद फरमाया। आइए उसी की फरमाइश है भरपूर चंद अशार पेश कर रहा हूँ। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए पीर साहब क्या खूब लिखते हैं, कुछ बशर होने के नाते जो लोग माज़अल्लाह हुजूर को अपने जैसा कहते हैं उनको जवाब दे रहे हैं पीर साहब। आइए क्या खूब अंदाज में जवाब देते हैं, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने। हमारे फ़खर भाई माशाल्लाह मेरे साथ आए, बड़े आशिक रसूल बंदे हैं और इनकी सादगी मैंने हमेशा देखी है। अक्सर मैं पंजाब आता हूँ तो ये माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ भाई हैं हमारे, लेकिन इनकी मोहब्बत है, हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, ये कभी भी ऊंची जगह पे, मैंने अभी इनको कहा कि ऊपर बैठे, इनकी आदत है, बोलते मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, उसमें मज़ा आता है। तो अल्लाह पाक इनके इश्क में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। पीर साहब क्या खूब फरमाते हैं, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फिर सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। मेरे आका फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। सिरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सिरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सिरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कई नस्लों से गुलामी के ये रिश्ते हैं बहाल। हुजूर के गुलामों का घर होता है, आशिकों का घर होता है, तो बच्चे भी आशिक पैदा होते हैं। क्या खूब अंदाज में पीर साहब समझा रहे हैं बात को। कई नस्लों से गुलामी के ये रिश्ते हैं बहाल। यही तिफली और जवानी के बिताए माहो साल। अब बुढ़ापे में खुदा रा हमें यूं दर से न टाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा।
दीजिए सुभान अल्लाह। जितना मजा आ रहा है उतनी बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे भाई ने मुझे आखिर में मक्ता, क्योंकि आला हजरत का कलाम और मक्ता ना पढ़ा जाए ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तुझसे हर चंद वो है कद्र फजाइल मेरा रफीक, कर नसीराज मगर फिक्र रजा की तौसीर, पास है उसके शफाअत का वसीला भी बती तेरी सरकार में लाता है रज़ा हुस्न ओ शफी। सरकार गौस पाक का नाम दोनों हाथों को बुलंद करके लेना है। जो मेरा गौसे आज़म शाहे जीला, गौसे आज़म शाहे जीला, गौसे आज़म शाहे जीला, गौसे आज़म शाहे जीला, गौसे आज़म शाहे जीला। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं बिन मांग दिया, और इतना दिया जी बिन मांग दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं बिन मांग दिया, और इतना दिया। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके जी, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं बिन मांग दिया, और इतना दिया जी बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह। आखिर में एक बड़ा ही प्यारा अरबी कलाम, जबान कोई भी हो हुजूर का जिक्र होना चाहिए। अरबी कलाम पढ़ता हूँ, हमारे भाई ने मुझे फरमाइश की है। जी ठीक, हमारे भाई ने एक कलाम का कहा है, उसके दो अशार पेश करके इंशाल्लाह अरबी कलाम, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैंने आगे भी जाना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जितना मजा आया है उतनी बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। फातिमा अली और हुसैन
फातिमा अली और हुसैन हसन पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। मुझ पे इतना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। व अहसनु मिन कलम तरक़त वईनी मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि कद खुलिक़त कमा तशाउ क़मरुन 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 सिदना नबी क़मरुन वजमील सिदना नबी वजमील क़मरुन सिदना नबी क़मरुन वक़फ़ुल मुस्तफ़ा कल वर्दी नादी अल्लाह 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 वक़फ़ुल मुस्तफ़ा कल वर्दी नादी अल्लाह अल्लाह वइत्रुहा यब्का इज़ा मस्सत अयादी अल्लाह अल्लाह वअम्मन वलुगा कुल्लल इबादी वअम्मन वलुगा कुल्लल इबादी हबीबुल्लाहि या खैरल बरा या क़मरुन क़मरुन सिदना नबी क़मरुन या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका
जमील सिद्दत नबी व सुभान अल्लाह। ऊंची ज़ात अली दिए अली 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 ऊंची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए ऊंची ज़ात अली दी हैदर 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 ऊंची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए हैदर 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 ऊंची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी से दीवी जागीर भी खा बैनो अली पर गज़माने ते कोई पीर भी खा बैनो सरकार गौस आज़म नजरे करम खुदा मन का बदी स्टार्ट हो गई नहीं तो इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह जरूर मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौस आज़म नजरे करम खुदारा झोली हमारी भर दो मेरा झोली हमारी भर दो मेरा झोली हमारी भर दो वरना कहेगी दुनिया अरे गौसुल वरा का मंगता शाह जिला का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौस आज़म नजरे करम खुदारा मीरा बने हैं दूल्हा 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 मीरा बने हैं दूल्हा 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 मीरा बने हैं दूल्हा शादी रची हुई है सब औलिया बराती क्या खूब है नजारा सरकार गौस आज़म नजरे करम खुदारा फरमा रहे थे अल्लाह हमारे इस भाई के सोज में गुदाज में मजीद बरकतें अता फरमाए। उसी दौरान मुबल्लग अदारतुल मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा हाफिज़ उमर मुस्तफ़ाई साहिब आप भी तशरीफ़ लाए। मैं आपको भी समीम क़ल्ब से खुशामदीद कहता हूँ। सुबहान अल्लाह। हमारे मेहमान सनाहा ने जो कलाम पढ़े हैं अगर सुनकर मज़ा आया है तो फिर हाथ उठाकर सुबहान अल्लाह कहिएगा। माशाअल्लाह। ये तो वाकई बात है कि अहले सियालकोट का जो ज़ौक़ है वो सबसे जुदा है। ये हकीकत बात है। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत फरमाए। मैं बस एक कलाम है उस पर इत्तिफ़ा करते हुए हज़रत साहब को दावते खिताब दे रहा हूँ। उलमा तशरीफ़ फरमा है, अहले इल्म अहबाब तशरीफ़ फरमा है। मैं गनीमत जानते हुए अपने लिए ये एज़ाज़ व शर्फ समझता हूँ कि मैं ये कलाम इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। हमारे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये एक मुनाजरा है दो शख्सियात के दरमियान, मिलाद मनाने वाले और मिलाद पर एतराज़ करने वाले के दरमियान। हम तो मिलाद मनाने वाले हैं ना, हम तो मिलाद मनाने वाले हैं। ये दो दरमियान शख्सियात के दरमियान, ये इसे आप मुकालमा भी कह लें, मुनाजरा भी कह लें, डायलॉग भी कह लें, वो मैं आपके सामने बासूरत अशार है वो पेश करना चाहूँगा। आप सुबहान अल्लाह कहें, मैं आगाज़ करना चाहूँगा। आशिको आओ तुमको सुनाऊं मैं एक वाकया, आशिको आओ तुमको सुनाऊं मैं एक वाकया। एक दिन महफिले मीलाद से मैं घर चला, रास्ते में रोक कर एक मोतरेज ये कहने लगा, जश्न मीलाद को तू क्यों मनाता है बता। तंजिया लहजे में खोल कर वो अपनी जुबान मुझसे ये कहने लगा, लिखा हुआ है कहाँ। मैं ये बोला, शान मुझसे अब मुस्तफ़ा की सुनो, बंद अपने जहन के सारे दरीचे खोल दो। आयते कुरान है, तर्जुमा मुझसे सुनो, और अपने रब की नेमत का बहुत चर्चा करो, और अपने रब की नेमत का बहुत चर्चा करो। नेमतें रब्बुल औला है मुस्तफ़ा खैरुल बशर। ए खुदा के बंदे, रब की नेमतों का शुक्र कर। फिर वो बोला, शिर्क है मिलाद ये करना तेरा। हम तो बहाना ढूंढते हैं ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल हो, मगर वो शिर्क समझता है। लेकिन हम झगड़ने वाले लोग नहीं है, हमारे असलाफ का यही तरीका रहा है, हम दलील से बात करते हैं। फिर वो बोला, शिर्क है मिलाद ये करना तेरा। मैं ये बोला, शिर्क का इससे नहीं है कुछ वास्ता, है बुखारी में रसूल पाक का कौले मुबीन। शिर्क का कुछ खौफ मुझको अपनी उम्मत पर नहीं, शिर्क का कुछ खौफ मुझको अपनी उम्मत पर नहीं। फिर मैंने कहा, या तो अब मुस्तफ़ा से अपना नाता तोड़ दे। अब सुभान अल्लाह कहेंगे, या तो मुस्तफ़ा से अपना नाता तोड़ दे, या नबी के आशिकों से बहस करना छोड़ दे, या नबी के आशिकों से बहस करना छोड़ दे। फिर वो बोला, सुभान अल्लाह। फिर वो बोल कर कहने लगा, मुंह बनाकर ये कहने लगा कि जश्न आमद की कोई तो दिखलाओ मिसाल, जश्न आमद की कोई तो दिखलाओ मिसाल। मैं ये बोला, खोल कुरान, खोल कुरान, सूरह यूनुस निकाल, कर तुझे गर्दे मयस्सर हो फजले रहमते जुल जलाल। खूब कर रब की रहमत की खुशी ए बद यकीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर वो बोला, मान लेता हूं मैं तेरी बातें सभी, मान लेता हूं मैं तेरी बातें सभी। ईद है कैसे ये ईद मीलादुन नबी, तवज्जो है ना। ईद है कैसे ये ईद मीलादुन नबी। सिर्फ दो ईदें हैं राइज दुनिया इस्लाम में। मैं ये बोला ईद तो जुमा भी है इस्लाम में, ईद तो जुमा भी है इस्लाम में। इस तरह तो कई ईदें हैं हमारी साल में। क्यों फंसा है दिल तेरा फहमो गुमा के जाल में। हो गया खामोश जब मेरी बात उसने सुनी। फिर कहने लगा, एक बात मुझको बता दे तू आखिरी। अब आखिरी बात है और फिर आपकी मोहब्बत का, आपके अज़म का
अंदाज देखना चाहूंगा। कब तलक चलती रहेगी ये ईद मिलादुन नबी, ये उसने वारिद किया सवाल। कब तलक चलती रहेगी ये ईद मिलादुन नबी, मैं ये बोला पूछते हो कब तलक रहेगी ये खुशी। आ मुदस्सर से नगमा सुन रज़ा का, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम। मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। हाथ उठाकर पढ़िएगा। डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश। हाथ उठाकर जरा हाथ बुलंद करके पढ़िएगा। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम, हशर तक डालेंगे हम। ऐ शहनशाह मुस्तफ़ा अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम, हशर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला। जिसका नबी जिंदा है वो कहते हैं आप विसाल का गम क्यों नहीं मनाते। हम कहते हैं गम वो मनाएं जिनका नबी मर चुका है। हमारा नबी जिंदा है। हाथ उठाइएगा जरा, मोहब्बत का सबूत दीजिएगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हर बेअसूल में फितरी असूल जिंदा है। चुभन कांटों में भी रहकर फूल जिंदा है। मना के जश्न विलादत हम बताते हैं दुनिया को, अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम, हशर निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदो जलकर मगर हम तो रजा। हाथ उठाइएगा एक मर्तबा जरा, सभी हाथ उठाइएगा। कहां तक हम हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाएंगे। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदो जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। एक ऐलान समात फरमाइएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 27 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ईशा आपकी जामिया मस्जिद मरकज़ी बयानी में अज़ीमुश्शान दरस कुरान मजीद का एक खूबसूरत प्रोग्राम मुनाक़द हो रहा है, जिसमें ख़ुसूसी खिताब के लिए मुबल्लग अदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल सरज़मीन लाहौर से तशरीफ़ लाने वाली खूबसूरत और
बावकार शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ मुस्तफ़ाई साहिब, आपका खुसूसी खिताब होगा। सभी आएंगे इंशाअल्लाह। आपका खिताब इंशाअल्लाह 7:30 बजे शुरू हो जाएगा, लिहाजा आप वक्त पर आएँ और वक्त पर उनके खिताब को समाअत फरमाएं और कुरान के जो मोती हैं उनको अपने दामन में डालें। यहाँ भी इज़्ज़तें हैं, वहाँ भी इज़्ज़तें हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत फरमाए। मुल्तजी हूँ इज़्ज़त माब आलम नबील फ़ाज़िल जलील मुबल्लग अदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल जनाब हाफिज़ मोहम्मद उमर मुस्तफ़ाई साहिब, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब आलिया से हमारे क़ल्ब व रूह को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। बैठना, सुनना, सुनाना सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और सुन सुना के काबिल अमल बातों पे अल्लाह तौफीक अमल भी अता फरमाए। कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल और अशरफ ज़ात मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ताला ने उनको उरूज अता फरमाया, इज़्ज़तें व मकाम अता फरमाया जो किसी और का खासा नहीं है। खुद इरशाद फरमाया तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बाद, फरमाया ये वो रसूल हैं कि हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, फरमाया इन रसूलों में से कोई एक ऐसा भी है जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफ़ा अबादहुम दरजात, फरमाया कोई एक ऐसा भी है जो दर्जों में सबसे बढ़ गया है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम शफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे कि उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल और अशरफ ज़ात मेरे हुजूर की है। तो जिस तरह फजल और शरफ के एतबार से हुजूर कायनात में सबसे अफजल और अशरफ हैं, इसी तरह अखलाक हसना के एतबार से भी हुजूर कायनात में सबसे अफजल और अशरफ हैं। यानी कि जो अखलाक, जो महासिन आमाल, जो उम्दा आमाल हुजूर को अता किए गए वो किसी और को अता नहीं किए गए। फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, फरमाया महबूब हमने आपको खुल्क अज़ीम के बुलंद तरीन मर्तबे के ऊपर फाइज फरमाया है। यानी कि अल्लाह ताला ने ऐसे बाकमाल अखलाक हुजूर को अता फरमाए। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हज़रत साद बिन आमिर ने अर्ज़ की, कहा कि मुझे बताएं हुजूर के अखलाक कैसे थे। तो सय्यद आयशा फरमाने लगी कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा पढ़ता हूँ। तो फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, हुजूर का खुल कुरान ही तो है। कि जिस कदर अच्छी सिफात और उम्दा अखलाक का जिक्र कुरान में मौजूद है वो सारे के सारे अखलाक मेरे नबी की ज़ात में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी अखलाक वाली ज़ात और अखलाक अजीमा हुजूर को अता फरमाए। और हज़रत आयशा हुजूर के अखलाक की बुलंदी की एक बहुत बड़ी मिसाल देती हैं और फरमाती हैं कि हुजूर को अल्लाह ने इस कदर बुलंद तरीन अखलाक अता फरमाए। फरमाती हैं मेरे हुजूर ने ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। ज़रा साहिब तारीख़ उठा के देखें, मक्के के गली कूचों में हुजूर के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। रास्तों में कांटे भी बिछाए गए, रास्तों में गड्ढे भी खोदे गए, रास्तों के अंदर जो है वो पत्थर मारे गए और जो है वो जिस्म लहू लुहान कर दिया गया। लेकिन हुजूर जब वादी ताइफ में पैगाम हक लेके पहुंचे, पत्थर मारे गए, वापस पलटे, शहाबा ने अर्ज की हुजूर अब तो इनके लिए हाथ उठा के बद दुआ कर दें। लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं सहाबा मैं जहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बन के आया हूं। अब्दुल्ला इब्न जदान के घर के करीब से हुजूर गुजर रहे थे तो अबू जहल से मुलाकात हुई। मेरे रसूल ने दावत हक दी, उसने इनकार किया, गुस्से में आग बगोला हुआ, एक नुकीला पत्थर लेके हुजूर पे हमला आवर हो गया और हुजूर को इस कदर मारा कि मेरे नबी का सारा जिस्म लहू लुहान हो गया। इसी इसना में हुजूर शेन हरम में आए, सजदा रेज हो गए। हुजूर के चचा अमीर हमजा ये शिकार से पलटे, तो जब ये शिकार से वापस पलटते तो इनका एक अलग अंदाज होता था कि ये बड़े अकड़ अकड़ कर चलते और
पगड़ी के अंदर शुतुरमुर्ग का पर रखते। तो शिकार से वापस पलटे, अंदाज वही था कि पगड़ी के अंदर शुतुरमुर्ग का पर है और बड़े अकड़ अकड़ के चल रहे हैं। तो दो लोनियां आपस में बात करने लगी कि अगर आज अमीर हमजा को पता चल जाए ना कि अबू जहल ने इसके भतीजे मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया, तो शायद इसकी चाल में ये अकड़ ना होती और ये इतरा इतरा के ना चलता। लोंडियों की बात अमीर हमजा ने सुनी, पूछने लगे, कहा बताओ अबू जहल ने मेरे भतीजे के साथ क्या किया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अब्दुल्ला इब्न जदान के घर के करीब से गुजर रहे थे, मुलाकात हुई, दावत हक दी, अबू जहल आग बगोला हुआ, नुकीला पत्थर लिया, हमला आवर किया, सारा जिस्म लहू लुहान कर दिया। तो कहा मेरा भतीजा कहाँ? कहा इस वक्त सेने अरम में। तो अमीर हमजा गुस्से की कैफियत में वहाँ उस तरफ चल पड़े जहाँ सलातीन कुरैश बैठे थे, और जहाँ अबू जहल बैठा था गुस्से में गए, अपनी कमान उसके सर पे मारी, सर फोड़ दिया। अब उसके हवारी भी उठे और अमीर हमजा कहने लगे कि क्या तूने मेरे भतीजे मोहम्मद को लवारस समझा है? कैसी जुर्रत हुई तेरी? तो उसके हवारी उठे, लेकिन अबू जहल समझ गया कि अब अगर ये मामला बढ़ा तो बनु हाशिम भी आएगी और मक्के के अंदर एक अलग जो है वो कत्लो गारत का निज़ाम शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, मैंने तेरे भतीजे को मारा, तूने मेरा सर फोड़ा, बात यही खत्म करो। अब जहां हुजूर सेने हरम में सजदा रेज थे, अमीर हमजा आए, आके आवाज दी, यब्ना अखी, या मेरे बेटे उठो, सर उठाओ, या मेरे भतीजे सर उठाओ। लेकिन हुजूर सर सजदे में रखे हैं। दूसरी दफा आवाज दी, लेकिन हुजूर का सर सजदे में। तीसरी दफा आवाज दी तो मेरे हुजूर ने सर उठाया और हुजूर ने पूछा, चचा क्या बात है? तो अमीर हमजा बड़े फख्र से कहने लगे, भतीजे खुश हो जा कि अबू जहल का सर फोड़कर मैं तेरा बदला ले आया। लेकिन मेरे रसूल फरमाने लगे, चचा मैंने तो बदले का दर्श दिया ही नहीं था। कहा मैं तो सिल मन कता के तराने लेके आया था कि जो तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़े तुम फिर भी उसके साथ ताल्लुक को जोड़ो। मैं तो पैगाम लेके आया था, वाफू अम्मन ज़लमका, कि जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। मैं तो ये तराने लेके आया था, वहसिन इला मन असा इलैका, कि जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। कहा चचा मैंने तो बदले का दर्श नहीं दिया। तो अमीर हमजा कहते हैं, भतीजे बता फिर किस बात से खुश होता है? मेरे हुजूर फरमाने लगे, चचा मैं इस बात से खुश होता हूं कि जिस रब को मैं मानता हूं तू भी उस रब को मान ले। तो ये वक्त था कि हजरत अमीर हमजा की जुबान पे कलमा जारी हुआ और वो हुजूर के गुलामों में शुमार हो गए। तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला लिया, और हजरत आयशा फरमाती हैं अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया, और ना ही हुजूर ने कभी बदले का दर्श दिया। हुजूर ने मोहब्बतें बांटी, हुजूर ने प्यार बांटा। हुजूर की चौखट पे आने वाला काफिर हो या मुसलमान हो, हुजूर ने इज्जतें बांटी, हुजूर ने विकार बांटा। अबू हातम ताई की बेटी कैदी होकर जब हुजूर की बारगाह में आई तो उस वक्त सर पे चादर नहीं थी, तो मेरे रसूल ने अपनी चादरें मुतहर उतार के उसके सर के ऊपर दी। तो कहीं से आवाज आई, हुजूर ये तो काफिर की बेटी है। लेकिन मेरे रसूल फरमाने लगे, शहाबा बेटी बेटी होती है, मुसलमान की हो या काफिर की हो। हुजूर ने साहिब यूं मोहब्बतें बांटी। अरब का सबसे काला शख्स जिसका नाम असवद है, साथ का गुलाम है, नस्ल का हबशी है, कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दिन हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करता, हुजूर अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हें भी वही मिलेगा जो अबू बकर उमर को मिला है। जो इज्जतें, जो मकाम, जो रिफात अल्लाह ने उसको दी, तुम्हें भी वही मिलेगा। और उसकी दिल की तसल्ली के लिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो जिस दस्तरखान पे अबू बकर उमर मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं, तुम भी उसी दस्तरखान पे मेरे साथ बैठ के खाना खाया करोगे। और फरमाया जिस सफ में मेरे पीछे अबू बकर उमर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तुम भी उसी सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। और फरमाया अगर अबू बकर उमर बाद में आए, तुम पहले आ जाओ, तो तुम पहली सफ में खड़े होगे, अबू बकर उमर बाद वाली सफ में खड़े होंगे। हुजूर ने यूं मोहब्बतें बांटी, हुजूर ने विकार बांटा। हुजूर की बारगाह में आने वाला बच्चा, बूढ़ा, औरत हो, जो भी, हुजूर ने इज्जतें बांटी। वो एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, बूढ़ी औरत, दरवाजे पे खड़े हुजूर को इशारा कर दिया कि मेरी बात सुने। कुर्बान जाऊं हुजूर की अजमत पे। हुजूर उठे, उसकी बात सुनने चले। सहाबा गुस्से में थे कि क्या इस औरत को बारगाह नबुव्वत के आदाब नहीं पता? अगर कोई बात पूछनी थी तो हुजूर की बारगाह में आती, यहां आती, बैठती, हुजूर से मसला पूछती, लेकिन वहीं दरवाजे पे खड़े इशारा कर दिया। हुजूर गए उसकी बात सुनने के लिए, तो फरमाया बेटा माँ जी क्या बात है? तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, तवज्जो मेरी तरफ रखें,
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ क्या बात है? कहा बेटा आपसे बात करनी। तो हुजूर ने फरमाया करें। कहा यहाँ नहीं, वीराने में। अरब का गर्म माहौल, अरब की कड़कती धूप, सख्त गर्मी और मेरे नबी का नाजुक जिस्म। हुजूर कई घंटे कड़कती धूप में खड़े हो के उसकी बातें सुनते रहे। जी भर गया, वापस चली गई। हुजूर पलटे, शहबा ने अर्ज की, हुजूर एक एक लम्हा कीमती, आपका एक एक वक्त कीमती है और कार नबुव्वत की अहम जिम्मेदारियां आपके कंधों पे, और आप कई घंटे खड़े होकर उसकी बातें सुनते रहे। हालांकि पूरे शहर में मशहूर है कि इसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं और कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे रसूल मुस्कुरा के फरमाने लगे, सहाबा जिसकी पूरे शहर में सुनने वाला कोई नहीं, अगर मैं मोहम्मद भी ना सुनता तो कौन सुनता है? और साहिब हुजूर ने यूं लोगों को इज्जतें दी, हुजूर ने विकार बांटा, हुजूर ने मोहब्बतें बांटी। हुजूर की बारगाह में सहाबा इकराम का जमे गफीर था और हुजूर के दाएं जानब एक बच्चा बैठा था और हुजूर के बाएं जानब इस उम्मत का सबसे बड़ा शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब हुजूर का मामूल ये था कि जब हुजूर की बारगाह में कोई चीज़ पेश की जाती खाने के लिए, पीने के लिए, तो हुजूर खुद थोड़ा सा उसको तनावुल फरमाते, नोश फरमाते, बाकी सहाबा में तकसीम कर दे। अब हुजूर की बारगाह में एक दूध का प्याला पेश किया गया तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पिया। अब चूंकि मामूल था कि हुजूर शहबा में तकसीम करते और फिर दाएं जानिब से हुजूर तकसीम किया करते थे, तो अब दाएं जानिब एक छोटा बच्चा है और बाएं जानिब इस उम्मत का सबसे बड़ा शख्स अबू बकर सिद्दीक बैठा है। अब यहाँ बच्चा है, उधर अबू बकर है, लेकिन मेरे रसूल ने उस बच्चे की कल्बी निजाकत का लिहाज रखते हुए इरशाद फरमाया, बेटे अगर तू इजाजत दे तो पहल अबू बकर की तरफ से कर लूं। और साहिब मेरे हुजूर का जरा अंदाज देखें, अगर मेरे हुजूर उस बच्चे से ना पूछते तो क्या होता, लेकिन हुजूर इज्जतें देने आए हैं साहिब। हुजूर ने मोहब्बतें बांटी हैं, हुजूर ने इज्जतें दी हैं। हुजूर ने उस बच्चे की कल्बी निजाकत का लिहाज रखते हुए कहा, बेटा अगर तू इजाजत दे तो पहल अबू बकर की तरफ से कर लूं। लेकिन उस बच्चे का जवाब और अंदाज निराला था। हाथ जोड़ के हुजूर की बारगाह में अदब से अर्ज करने लगा, हुजूर अगर इस प्याले को आपका मुबारक मुंह ना लगा होता तो पहल अबू बकर कर लेता, लेकिन चूंकि आपने झूठा फरमा दिया है हुजूर अब पहल मैं ही करूंगा। तो ये साहिब अंदाज था मेरे हुजूर का कि हुजूर ने मोहब्बतें बांटी, हुजूर ने प्यार बांटा। ये माजरत के साथ ये मेरे लिए यही काफिया, तवज्जो से सिर्फ मेरी बात सुन लें। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी बात, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। तो ज़रा तवज्जो के साथ जो है वो इसको समात फरमाइए। तो मेरे हुजूर ने मोहब्बतें बांटी, लेकिन साहिब आज हम जिस मुआशरे में, जिस दौर में जी रहे हैं, हमें देखना होगा हम यहाँ नफरतों के बीज बो रहे हैं। और यकीन करें कि हुजूर के अखलाक इस कदर बुलंद थे कि लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे, लेकिन आज कैफियत यह है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं, जो हालांकि हुजूर की तालीमात में नहीं है। हमें चाहिए कि हम भी मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, छोटू के साथ शफकत से पेश आए, बड़ू का अदब करें। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया जो छोटू पे रहम नहीं करता और बड़ू की तौकीर नहीं करता, फरमाया वो हम में से नहीं है। फिर हमें देखना होगा हम कहाँ खड़े हैं। हम छोटे को भी बुलाते हैं तो बड़ी तलखी आवाज़ी से, ओए तू क्या कर रहा है, लेकिन हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने 10 साल बचपन में हुजूर की नौकरी की है, अगर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद क्या झिड़कना था, हुजूर ने कभी अपनी अज़वाज को भी मुझे झिड़कने नहीं दिया। ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत बच्चों के साथ और हुजूर का प्यार। लेकिन हुजूर ने साहिब इज्जतें बांटी, प्यार बांटा। हमें चाहिए हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं, लेकिन कैफियत यह है कि हम छोटी छोटी बातों पे लोगों को रुसवा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों की इज्जत नफ्स का तमाशा बना देते हैं। हमें इस्लाम ने इस बात की तालीम नहीं दी। हमें तो मोहब्बतों का दर्स दिया गया, दिल जोड़ने का दर्स दिया गया, हमें प्यार बांटने का दर्स दिया गया। एक औरत का तज़किरा हुजूर के सामने हुआ, अर्ज की गई हुजूर वो औरत बड़ी तहज्जुद गुजार है, लंबी चौड़ी इबादतें करने वाली है, दिन रोज़ों में, रात सजदों में, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं ये बताओ उसका उसके हमसायों के साथ रवैया कैसा। तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर उसके हमसाए उसके रवैये से तंग है, ज़रा तुर्श ज़ुबान है, तलख ज़ुबान रखने वाली है। तो मेरे रसूल ने फरमाया सुन लो वो औरत जहन्नमी है। फिर एक औरत का तज़किरा हुआ, अर्ज की हुजूर कोई लंबी चौड़ी इबादतें नहीं, लंबे चौड़े सजदे नहीं हैं, मामूल की नमाजें हैं, मामूल के फ़र्ज रोज़े हैं,
और उसके अलावा कोई लंबी चौड़ी इबादत नहीं। तो मेरे रसूल ने फरमाया ये बताओ उसका हमसायों के साथ रवैया कैसा? तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर उसके हमसाए उसके रवैये से खुश हैं। तो मेरे रसूल फरमाने लगे फिर सुन लो वो औरत जन्नती है। तो हुजूर ने साहिब यूं मोहब्बतें बांटने का दर्श दिया। आज साहिब जरा ये देखें, हम मोहब्बत रसूल के दावे करने वाले हों और हम कहें कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हमारी जुबान लोगों के दिल दुखाती हो, तो बताएं क्या मोहब्बत कबूल होगी? मेरे रसूल ने मोहब्बतें बांटी। आज हम कहें कि हम आशिक रसूल हैं, हमारा हमसाया हमारे रवैये से तंग हो, तो बताएं क्या मोहब्बत कबूल होगी? हम मोहब्बत रसूल के दावे करने वाले हों कि हमसे बड़ा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं, लेकिन हमारे सगे बहन भाई हमसे नाराज हों और हम ईद के दिन भी उनसे मिलना गवारा न करें, तो बताएं मोहब्बत कबूल होगी? यकीन करें इस्लाम मोहब्बतें बांटने आया है, इस्लाम ने प्यार बांटा है। और आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, यकीन करें कि बहन भाई का जिस अंदाज से आपस में लड़ाई होती है, तो ईद के मुबारक दिन भी एक दूसरे से मिलना गवारा नहीं करते। और इस कदर नफरतें, इस कदर बुग़्ज़ कहां से आ गया साहिब? इस्लाम ने तो मोहब्बतों का दर्श दिया था, इस्लाम ने तो प्यार का दर्श दिया था। एक 60 साल की बूढ़ी बहन भाई के दरवाजे पे आती है और रात के 12 बजे वो भाई के कदम पकड़ के आरजू करती है, तरले मिन्नतें करती है कि सुबह मेरे बेटे की बारात है और तू बारात पे आ जाना। लेकिन भाई का जो तलख रवैया होता वो किसी से मख्फी नहीं होता। और भाई कहता मैंने तो तेरे साथ सब कुछ खत्म कर दिया था, मरण जीन खत्म हो गया था और मेरे लिए मेरा कोई भाई बहन जिंदा नहीं है, मैं तेरे बेटे की बारात पे नहीं आऊंगा। वो बूढ़ी बहन घर से सोच के आई होती है कि आखिरी अरबा ये होगा कि मैं अपनी चादर उतार के भाई के कदमों पे रख दूंगी, फिर तो वो मुझे नहीं मोड़ेगा। लेकिन भाई इस कदर सख्त दिल हो जाता है कि वो बूढ़ी बहन अपनी चादर उतार के भाई के पांव पे रगड़ती है, लेकिन भाई फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और साहिब जरा बताएं ये सख्त मिजाजी कहां से आ गई हमारे दरमियान? ये नफरतें, ये बुग़्ज़, ये हसद, कीना किसने सिखा दिया हमें? मेरे रसूल मोहब्बतें बांटने आए थे, मेरे रसूल प्यार बांटने आए थे। हुजूर ने लोगों को मोहब्बत का दर्स दिया था। तो ये मिजाज तो हमें ना इस्लाम ने दिया ना हमारे इस्लाफ ने दिया। तो फिर हमें सोचना होगा साहिब हम कहां खड़े हैं? ये नफरतें कहां से आ गई? ये हसद, कीना, बुग़्ज़ कहां से आ गया? तो इसलिए खुदारा अपने मिजाज बदलें, अपने अंदाज बदलें। हुजूर ने मोहब्बतें बांटी हैं, हमें भी चाहिए हम भी मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ सबकश पेश आएँ। और वगरना हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को रुस्वा कर दिया जाता। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि अगर कोई बंदा जिसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में डूब गई हो, जब वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अल्लाह उसको तौफीके तौबा दे दे और वो मस्जिद का रुख कर ले, तो मस्जिद के अंदर से फिर जिस गहरी नजरों का उसका सामना करना पड़ता है वो भी किसी से मख्फी नहीं। और एक बंदा सारी जिंदगी यार गुनाहों में डूब गई, चाहिए ये था कि हम उसको इतनी मोहब्बत देते कि अब अगर वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसका निकलने का दिल ना करे। लेकिन कैफियत यह है कि मस्जिद के अंदर से भी ताने मिलते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और यार अगर 100 चूहे खाने के बाद भी उसको हज की तौफीक अल्लाह ने दी है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें चाहिए था मोहब्बतें बांटते, प्यार बांटते और उसके लिए दीन की राहें खोल देते, बाहें खोल देते, मस्जिद के दरवाजे खोल देते। लेकिन लोग ताने दे रहे होते हैं कि जनाब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हुजूर की रिवायत सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया मन अय्यरा अखाहु बिज़ंबिन फ़क़द ताब मिन्हु लम यमुत हत्ता यअमलहा। फरमाया जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को शर्मिंदा किया, उसको जलील किया किसी ऐसे गुनाह पे जिससे वो तौबा कर चुका है, तो मेरे रसूल फरमाते हैं तौबा करने वाला उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक खुद उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो जाएगा। फिर हमें देखना होगा साहिब हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने मिजाज बदलने होंगे, अपना अंदाज बदलना होगा। इसलिए खुदारा हुजूर मोहब्बतें लेके आए थे, मोहब्बतों के साथ एक दूसरे से पेश आए, अपने भाई बहन के साथ, अपनी बेटियों के साथ। और कुछ लोगों का मिजाज यकीन करें हमने देखा, शायद आपने भी देखा हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर दोस्तों के साथ बैठे हों तो मिजाज के अंदर बड़ी खुशी होती है और खुश मिजाजी होती है और गप्पे भी लग रही होती हैं और कहके भी लगाए जा रहे होते हैं, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं तो वक़्त के फिरौन बन जाते हैं और फिर बड़े फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि देखा मेरे घर वाले मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और साहिब ये मोहब्बत नहीं है, ये असल वेकार नहीं है। असल वेकार ये था कि तू घर में कदम रखे, तेरे घर वाले तेरी आमद से खुश हो जाते। वो कहते कि देखो बाप आ गया, बेटी कहती बाप आ गया, बीवी कहती मेरा शोहर आ गया। लेकिन कैफियत यह है कि तू घर में दाखिल होता तो वो तौबा करते हैं कि ये कहां से आ गया,
तो साहिब ये इज्जत विकार नहीं है। इज्जत विकार किसी को इज्जत देने से होता है। तुम दूसरों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। तो इसीलिए मोहब्बतें बांटें, ये नफरतों का माहौल और ये गुस्से की कैफियत और जनाब फिर फख्रिया तौर पे लोगों को बताना, देखा मेरा कितना रोब है, कितना दबदबा है। साहिब बताने से रोब और दबदबा नहीं होगा, असल रोब और दबदबा इज्जत के साथ है और ये इसका ताल्लुक इज्जत के साथ है। लोगों को इज्जत दें तो यकीनन अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। और अगर तुम लोगों को रुस्वा करने की कोशिश करोगे, शायद वो रुस्वा ना हो, लेकिन अल्लाह लोगों की नज़र में तुम्हें रुस्वा कर देगा। इसलिए अपना मिजाज बदलें, अंदाज बदलें। मेरे रसूल ने मोहब्बतें बांटी, प्यार बांटा। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को हुजूर की सीरत का नूर दें, हुजूर की ज़िंदगी का फैज़ान दें, हुजूर की जो है वो तालीमात का नूर दें और कुरान का नूर दें। आज हमें ज़रूरत है, आज उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है कि हम अखलाक की तालीमात अपनाएं, हुजूर की तालीमात अपनाएं और इन्हीं तालीमात को लेके हम एक दूसरे के साथ पेश आएँ। वगरना जिस मुआशरे से हम गुजर रहे हैं साहिब, आज बाई बाई का गला काट रहा है, बहन बाई को कत्ल करने पे आमादा है। वजह क्या? जायदाद, दौलत। साहिब इस्लाम हमें इन चीज़ों की तालीमात नहीं देता और इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सीरत का नूर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हुजूर की सीरत का फैज़ान अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें आपस में मोहब्बत, खुलूस, भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल पहला को सलाम शमाए बज़ में दायत पे और जिसो गानी गड़ी चमकते बाका चाँद 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 उस दिल अफरोज साथ पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में दा और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अज़ तुफ़ैल गौसे आज़म गंज बख्शे फैज़े आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म दूर गौसबे के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका
ते तू मेरा महबूब न डेठा जिन वेख्या चन शर्मावे अद्धी राती चन चढ़ जावे जे सोना मुख तो नकाब हटावे ते जे हाथ फुल्लां विच रख दे ते हाथ फुल्लां तो वध जावे आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम का या हबीब सलाम अलैका या हबीब मौलैका सलवातुल्लाह या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। या इलाहल आलमीन, जो ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद कीता गया, इस महफ़िल में अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा। जो कुर्रा हज़रात नात खान हज़रात अलामा साहब ने जो खिताब खुल्क़ अज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कीता, अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन इदी बरकत दे नाल भाई मोहम्मद अशरफ साहब बिलखसूस इन्हां दे घर दे अंदर अपनी रहमतां और बरकतां नाज़िल फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन्ने हाज़रीन मजलिस ने सब दे माल जान औलाद रिज़्क़ दे अंदर उम्र दे अंदर इल्म दे अंदर अमल दे अंदर बरकतां अता फरमा। सब नू नबी पाक दी एक एक सुन्नत अमल दी तौफीक अता फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सच्चा पक्का उम्मती बनने दी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलखसूस भाई साहब दे अहले खाना जो इस घर च ने या घर तो बाहर बरूने मुल्क कारोबार वास्ते गए ने, या अल्लाह साहब दी खैर फरमा। या अल्लाह आलमी इस्लाम दी खैर फरमा। मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। इनू अंदरूनी और बैरूनी खतरात तो महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान दे अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा दियां बहारां सानू अपनी अखां नाल वेखण दी तौफीक अता फरमा। कश्मीर दे चिचनियां दे बोसनिया दे और बर्मा दे शाम दे फ़लस्तीन दे मज़लूम मुसलमानां दी मदद फरमा। या अल्लाह सानू उन्हां दे शाना बशाना होकर कुफर के खिलाफ जहाद करने दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जिन्ना चिर जिंदा रहिए इस्लाम ते या अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते फरमा। जदों वक्त नज़र आवे साडियां नज़रां दे सामने जलवा मुस्तफ़ा लबा ते होवे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर